हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि एक स्कूल में हमारा एक प्रदर्शनी लगा था बुक का, उसमें हमारा 4 दिन का ये था। और द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। यानी कि अब यहाँ पे आपको एक शब्द, यहाँ शब्द से आप घबरा रहे होंगे कि रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्रमशः, यानी कि लाइन बाय लाइन। जैसे कि आप देखिए 4 दिन का था ये, और इसमें से पहले दिन कितना भी का इसमें फिक्स कर दिया है कि लाइन बाय लाइन। यानी कि फर्स्ट डे 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड थर्ड डे 2751। यानी कि अब देखिए, अब इसको हम लैंग्वेज के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे कि टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। हमारा कितना था? हमारा 1094, यानी कि इज इक्वल टू क्या था? 1094। अब यही सेम हम लिखेंगे कि टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड, सॉरी यहाँ पे डे को मैंने dy लिख दिया, डे, सेकेंड डे इज इक्वल्स टू कितना है? हमारा है 1812। इसका इस साइन का मतलब ये होता है कि जस्ट ऊपर वाला ही नीचे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर टोटल है तो यहाँ पे भी टोटल टिकट्स है, यहाँ पे भी टिकट सोल्ड्स ऑन अभी यहीं से सेम आगे चला जाएगा। तो अब देखिए, अब ऐसे ही टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन, अब यहीं पे अब थर्ड डे इज इक्वल्स टू थर्ड डे 2050। अब यहाँ पे देखिए आप टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ, सॉरी यहाँ पे TH रहेगा, फोर्थ डे। यहाँ पे आपको राइटिंग को लेके थोड़ा सा इश्यू आएगा, लेकिन प्लीज़ उसे कंसीडर मत करिएगा। लेकिन धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को भी सुधार लूँगा। और हमारे फोर्थ डे में 2751, फोर्थ डे में कितना है? 2751। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। यानी कि चारों दिनों में कितना हमारा टिकट्स बिके। तो इसको निकालने के लिए आप निकालेंगे, लिखेंगे आप टोटल टिकट्स सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग को लेकर इश्यू आएगा।
टिकट्स, टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, यानी कि पूरी टिकट से 4 दिनों में कितने बिके वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे प्लस का सेकेंड डे प्लस थर्ड डे प्लस का फोर्थ डे। अब देखिए हमें यही निकालना है। अब इज इक्वल्स टू कि हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 दिनों का अगर हम जोड़ देंगे तो उन 4 दिनों में कितना टिकट बिका हमारा वो आ जाएगा। तो अब हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 1094 प्लस 18 12 प्लस 2050 प्लस का 2751। अब देखिए अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं, 4 2 6 6 2 6 0 6 1 6 1 7 9 1 10 10 और 5 15 15 5 20 को 2 कैरी 0 8 0 7 8 7 15 and 2 17 7 and 1 carry 1 1 2 2 2 4 2 2 4 4 2 6 and 7 and it's our answer। यहाँ पे हमारा आ गया पूरे 4 दिनों में कितना टिकट बिका, तो वो है हमारा 7707। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, यानी कि शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और वो अपने पूरी जितना अभी तक मैच खेला है उसने 6980 रन्स बनाए हैं और वो चाहता है कि मैं पूरे ज़िंदगी में 10,000 रन कंप्लीट कर लूं। तो ये सवाल पूछ रहा है कि कितना और उसे रन बनाने होंगे अपने इच्छा को पूरा करने के लिए। तो अब हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यानी इसने ये बोला कि शेखर फेमस क्रिकेट प्लेयर है और वो कितने रन बनाया है, तो स्कोर्ड रन्स इज इक्वल्स टू स्कोर्ड कितना वो रन बना चुका है ऑलरेडी, तो वो है हमारा 6980। अब देखिए अब वो क्या चाहता है, कितना रन बनाने चाहता है, विश रन्स इज इक्वल टू वो कितना बनाना चाहता है 10,000। अगर आप जाते हैं तो ये नीडेड रन्स निकालना है, यानी कि कितने रन की उसे ज़रूरत है, तो नीडेड रन्स इज इक्वल्स टू नीडेड रन्स अगर हमें निकालना है तो विश रन माइनस स्कोर्ड रन्स, विश रन्स माइनस का स्कोर्ड रन्स। अब देखिए अब हमें नीडेड रन निकालने हैं तो विश रन कितना वो चाहता है 10,000 माइनस का 6980। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें नीडेड रन कितने रन की उसे ज़रूरत है ये आ जाएगी, तो हमें यही निकालना है और हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 0
0, अब ये 0 रहेगा नहीं, कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3। अब इसका आंसर आ जाएगा 3020। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। और हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, एक इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700। यानी कि किसी एक चुनाव में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी कि जो चुनाव जीता उसने 5,77,500 वोट कलेक्ट किए, और जो नियरेस्ट राइवल यानी कि उसका जो प्रतिद्वंद्वी था, यानी कि राइवल यानी होता है कि जो जिससे आपका मुकाबला, कि जिससे आप कन्फ्रंट करेंगे। तो अब देखिए, तो वो पाया 3,48,700। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने वोट से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो अपने राइवल से जीत गया। तो अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और ये देखिए, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट कैंडिडेट वोट। अब ये कितना वो सक्सेसफुल कैंडिडेट पाया, तो वो है हमारा 5,77,500। यानी कि कितना है हमारा 5,77,500। अब देखिए, नियरेस्ट राइवल अब कैंडिडेट वोट हमें दिया हुआ है, नियरेस्ट राइवल वोट। अब वो हमारा कितना पाया, 3,48,700। 3,48,700। अब देखिए, तो अब हमें निकालना है कि वोट मार्जिन कितना था, कितने वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट अपने राइवल से जीत गया। तो अब देखिए, हमें क्या निकालना है, वोट मार्जिन इज इक्वल्स टू, हमें वोट मार्जिन निकालने के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट माइनस का नियरेस्ट राइवल वोट करना होगा। यानी कि 5,77,500 में से हम अगर 3,48,700 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वोट मार्जिन मालूम चल जाएगा। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, अब इसे यही हमें निकालना था। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0 0, 5 15 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 5 and 3 8, एंड यहाँ पे 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16 8, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 2। देखिए, 2,28,800 is the vote margin between the successful candidate vote and nearest rival vote। यानी कि अगर ये 2,28,800 अगर हमारा ये राइवल पा गया होता तो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट के बराबर हो। तो अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
और हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये, सॉरी, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अ कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of month. यानी कि ये बोल रहा है कि एक कीर्ति बुक स्टोर है जहाँ पे जून के पहले सप्ताह में वो 2,85,891 रुपये का बुक बेचती है, और उसी जून के ही दूसरे सप्ताह में 4,0768 रुपीज़ का वो बुक सोल्ड करती है, यानी कि बेचती है। तो ये पूछ रहा है कि कितना दोनों वीक में, अगर हम दोनों वीक में ये कितने रुपए का बुक बेची हमारा कीर्ति बुक स्टोर। और इसी में दूसरा सवाल ये कहता है, इसी में जस्ट आगे सवाल है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच, यानी कि किस सप्ताह में ज़्यादा ये कीर्ति बुक स्टोर बेची और कितना बेची, ये हमें निकालना है। तो हम इसे फर्स्ट और सेकंड लेट करके इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिया हुआ है कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज इक्वल्स टू क्या है, 2,85,891। सॉरी, एक बार फिर से देख लूँ। हाँ, 2,85,891 और हमारे दूसरे महीने में 4,768। अब देखिए सेम यही बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, अब इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए हमारे दूसरे सप्ताह में 4,768। अब ये देखिए, अब हमें ये निकालना है कि दोनों सप्ताह में वो कितने रुपीस का बुक बेची। तो अब हमें ये निकालने के लिए अभी हम लिख लेते हैं टोटल बुक सोल्ड इन all the 2 वीक्स। अब ये देखिए, अब हमें टोटल बुक सोल्ड इन ऑल 2 वीक्स निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। तो फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक तो हमारा होगा, तो अगर हम इसी, अब ये इज इक्वल टू इतना है, तो 2,85,891 प्लस 4,768। अब ये देखिए, अब इसे ऐड कर देंगे हम। तब देखिए यहाँ पे 819,965 1 कैरी एंड 8715 एंड 116 6 1 कैरी 5 and 0 6 because there is a 1 carry and 8 and 0 8 2 and 4 6, yeah, means 6,86,659 rupees
यानी कि जो कीर्ति बुक स्टोर था वो दोनों महीने में 6,86,659 रुपीज़ का बुक्स बेची। तो चलिए अब ये फर्स्ट था हमारा। और दूसरा सवाल में ये पूछा था कि किस महीने में किस सप्ताह में ज़्यादा रुपीज़ का बुक बेची। तो हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि 4,07,68 है वो 2,85,891 से बड़ा, यानी कि जो हमारा दूसरा वीक है इसमें जो कीर्ति बुक स्टोर है वो ज़्यादा बुक्स बेची। तो और ये बोल रहा है कि कितने ज़्यादा बेची। जिसकी सेकंड। अब ये मार्जिन पूछ रहा है, प्राइस मार्जिन इसे हम लिख देते हैं, प्राइस मार्जिन, प्राइस। देखिए प्राइस मार्जिन हमें निकालना है इज इक्वल्स टू, अगर हम सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक निकाल देंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक में से, क्योंकि सेकेंड वीक में ज़्यादा बुक सोल्ड हुए, तो अगर हम 4,768 माइनस, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए उसको 2,85,891, ये असल में ये दूसरे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये अलग है। देखिए अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है अब हमें, तो अब 8 में से बन जाएगा 7, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो 16 में से 9 जाएगा, तो आएगा आपका 617, एंड ये 6 में से 8 जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो अब यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8, तो अब देखिए यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 2,14,877 रुपीज़, यानी कि जो ये कीर्ति बुक स्टोर है ये 2,14,877 रुपये ज़्यादा दूसरे सप्ताह में बेची। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और 5th क्वेश्चन है ये हमारा। इसी को हटा देते हैं। और हमारा 5th क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग 62743 ईच ओनली। ये वाला बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये इसको पॉज करके मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि इस वीडियो को पॉज करके ये इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देने का कोशिश करिएगा। ये बोल रहा है कि 62743 ये इतने 5 डिजिट दिए हुए हैं आपको, और इनसे आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन्हीं से बनाना, लेकिन हर एक डिजिट एक ही बार उसमें यूज़ होना चाहिए और उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, if find the difference between greatest and least 5 digits 62743 62743, यहाँ पे कॉमा रहेगा इसको सेपरेट करने के लिए, ये एक कोई नंबर नहीं है 62,743। अब ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को हम एनो डॉट से लिख रहे हैं। ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग
यूजिंग मत लिखिए, डायरेक्ट अब ऐसे ही लिख दीजिए। अब ये लिखिए ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड, यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। और इसका मैंने ये ट्रिक बताया था कि जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है, तो इस वजह से अभी आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, तो यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा है 7, उससे छोटा 6, अभी इस नंबर हम बना रहे हैं 6, और उससे छोटा है हमारा 4, फिर उससे छोटा हमारा 2, यहाँ पे कॉमन नहीं रहेगा 2, फिर उससे छोटा हमारा 3। अब ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया, और हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट भी करना है। स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड। अब देखिए अब स्मॉलेस्ट है, यानी कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा। यहाँ पे मैंने शायद 3 इज ग्रेटर दैन 2, 3 इज ग्रेटर दैन 2, तो ये गलत हो गया था यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये देखिए, अब इसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये डिसेंडिंग है तो इसका असेंडिंग हम करेंगे 2, 3, 4, 6, 7। अब ये देख लीजिए, अब ये देखिए, अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब ये देखिए, अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा, तो 76,432 माइनस 23,467। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो अब हमें ये 12, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 12, 6, यहाँ पे 3, 13, 9, ये 5, 2, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5, फिर यानी कि जो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा 52,965। ये हमारा आंसर है ये लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन था, यानी कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा ये, लेकिन उसमें जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उसमें ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक, और अगले वीडियो में हम अभी तक इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, और इस अगले वीडियो में हम 5 to 12 कवर करेंगे। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और एक्सरसाइज 1.2 हम ख़त्म कर देंगे।